अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज। हमें दोनों पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है और केमिकल भी देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जाती हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब खट्टे, कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि जो जनरली हमारे एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में रहते हैं, गैसियस स्टेट में नहीं होते। तीन स्टेट पड़ी थी ना, सॉलिड लिक्विड और गैस, तो सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं हमारे एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स आर लेस देन 7। पहले तो आपको पीएच पता होना चाहिए। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक 0 से लेके 14 तक का एक स्केल होता है, उसका बता रखा है कि एसिड में जो पीएच की वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल वाटर का होता है, जो 7 से कम हमारे एसिड होते हैं और 7 से ज्यादा बेस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एसिड के केस में पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये था हमारा। अब ये बता दूं थोड़ा सा, ये क्या होता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब जो पता लगाने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। एक लिटमस पेपर आता है, अगर उसको आप डिप कर मतलब एसिड में डिप करते हो ना, तो वो ब्लू कलर को रेड में चेंज करता है, तो आपको पता लग जाता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है, ठीक है। कभी पूछ लेता है जनरली कि लिटमस पेपर है जो वो एसिड में कौन सा कलर देता है, तो ध्यान रखना है वो ब्लू को रेड कलर में चेंज कर देता है। ऐसे ही फिनोफ्थलीन भी एक इंडिकेटर होता है, ये जनरली एसिड में कलरलेस रहता है, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर्स होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। आप कलर के बेस पे उसको जज कर सकते हो कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर लिटमस पेपर ब्लू को रेड में चेंज कर दिया मतलब कि वो एसिड है, और अगर फिनोफ्थलीन कलरलेस रहा तो मतलब कि कोई सब्सटेंस एसिड है, ठीक है। ये मतलब हुआ इस लाइन का। और दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हुआ, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होते हैं, क्या रीजन होगा इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं ऐसे कि वाई एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसका मेन रीजन क्या है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी क्या थी, कि जो वाटर में डिसॉल्व करने पे या फिर कह सकते हो जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देते हैं, आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे HCl था, HCl को वाटर में डालेंगे तो H प्लस और Cl नेगेटिव, ये आयंस बने ना, इसमें फ्री आयंस बनते हैं, इसलिए ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छी कंडक्टिविटी करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू फ्री आयंस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है, फ्री आयंस की वजह से ऐसा होता है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, दे आर कोरोसिव इन नेचर। इसका क्या मतलब होता है, देखो कोरोसिव इन नेचर का मतलब बर्निंग सेंसेशन देते हैं। कभी आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे स्कूल वगैरह में अपने, तो आपको हमेशा कहा जाता है एसिड से मतलब थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए हमें, कोई भी हम एसिड यूज कर रहे हैं तो हमें उससे पहले ग्लव्स पहन लेने चाहिए, क्योंकि जैसे जो HCl होता है, H2SO4 होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। हल्का सा भी आपकी स्किन पे लग गया तो पूरी बर्न कर देगा ये आपकी स्किन को। अगर एप्रन भी पहना हुआ है या कुछ क्लोथ भी है, हल्का सा एक ड्रॉप भी गिर गया ना उस पर पूरा मतलब होल हो जाएगा, ये कह सकते हो आप। तो इसका मतलब होता है कोरोसिव नेचर, मतलब बर्निंग सेंसेशन देते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। तो कभी भी प्रैक्टिकल लैब वगैरह में जाओ तो हमेशा ध्यान रखना आपके ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, लैब कोट पहना हुआ होना चाहिए, और टीचर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं करना कोई भी प्रैक्टिकल, बहुत हार्मफुल रहते हैं एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी एसिड की। सोर होते हैं टेस्ट में, सॉलिड या लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और पीएच वैल्यू लेस देन 7। लिटमस पेपर ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। फिनोफ्थलीन कलरलेस रहता है, कोरोसिव सेंसेशन देते हैं, कोरोसिव नेचर होता है, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी एसिड की।